बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बीएससी पार्ट 1 स्टैटिस्टिक का हम चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने रेंज फाइंड करनी है और फिर हमने क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है तीनों पार्ट्स के अंदर, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। चैप्टर का नाम है डिस्पर्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के जो दोनों के पहले फार्मूले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूले होते हैं। रेंज का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो हमारे पास रेंज आ जाया करेगी। और कोफिशिएंट का फार्मूला हमारे पास होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। यानी हमने ऊपर एक्स मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज को माइनस करना है और नीचे दोनों वैल्यूज को मैक्सिमम और मिनिमम को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये देखें, हमारे पास जो डाटा है ना, एक्स की वैल्यूज है वो 12, 8, 9, 10, 7, 14 और 15 है। हम पहले इनको जो है वो क्या कर लेते हैं, इनके ऑर्डर कर लेते हैं, तरतीब लगा लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यूज को लिखेंगे तो वो 7 है। उसके बाद 7 से बड़ी वैल्यू इनमें क्या है, 8 है, फिर 9 है, 10 है, उसके बाद 10 के बाद 12 है और 12 के बाद 14 है और 14 के बाद 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू की हमने क्या कर ली, तरतीब लगा ली। अब हमने इसकी अरेंजमेंट करने के बाद हमने ये देखा जो हमारे पास एक्स मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू 15 और एक्स मिनिमम क्या आ रहा है, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 7। अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस एक्स मिनिमम की वैल्यू 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, उसका फार्मूला हमारे पास था एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 15 है माइनस एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 7, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 15 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 22 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आंसर आता है, 8 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल टू 0.364। 0.364 ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले में भी सेम काम हमने करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर तरतीब लगानी है। तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें से जो है वो हमारे पास 39 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 47 है, 48 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 51 है, 51 के बाद हमारे पास 57 है, 57 के बाद हमारे पास जो वैल्यू है इससे बड़ी वो है 60 और 61 और 61 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है। 1 2 3 4 सॉरी 64 है हमारे पास, ये है वैल्यू 64, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू डाटा की माइनस मिनिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 64 माइनस मिनिमम वैल्यू है 39। 64 में से 39 हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 और 2 25 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, रेंज का। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। अब हमारे पास x मैक्सिमम का क्या था 64 माइनस x मिनिमम 39 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 39। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 25 और नीचे क्या आएगा 64 में 39 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 4 13 3 9 और 1 10 103 आ जाएगा। अब हम 25 को क्या करते हैं, वो 103 पे डिवाइड कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 103 0.243 ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। इसी तरह बेटा हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे, उसमें भी सेम हमारे पास जो है, सबसे पहले हम इसकी क्या लगा लेते हैं, तरतीब लगा लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 124, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 128। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 136 है। उसके बाद 136 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 160 है। 160 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 172 है। नेक्स्ट 175 है और नेक्स्ट 188 है। अब ये वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा इनके हमने क्या कर लिया, तरतीब लगा ली। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। रेंज फाइंड करेंगे। रेंज का क्या फार्मूला है हमारे पास इस वाले में, सेम x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। x मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 188 माइनस x मिनिमम है 124। तो अब हम 188 में से 124 को माइनस करेंगे, 8 में से 4, ये 4 बच गया, ये 6 और 64 आंसर आ गया हमारा रेंज का। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेंज हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सेम फार्मूला x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली हुई है। ये कितनी आई थी, x मैक्सिमम है माइनस x मिनिमम की, वो 64 थी, मैंने डायरेक्ट लिख ली। अब उसी तरह से वैल्यू पुट कर ले 128 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 188 प्लस 124। अब हमने क्या करना है, 188 में से ये माइनस किया तो ये तो 64 आया है, डिवाइडेड बाय, जब हम 188 में 124 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, फिर 2 8 10 और 1 11 और 1 2 और ये 3 12 आ जाएगा। अब हमने 64 को 312 पे डिवाइड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर हमारे पास आएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 312 इज इक्वल टू 0.22। ये हमारे पास आ गया 0.22 समथिंग, ये हमारा आंसर आ गया।